नहीं તમારામાંથી કોઈનો ફોન પેલું બંધ કરી દો ને, ડેટા કનેક્શન. फ्लाइट मोड में ना डाल दो, उसके लिए फ्लाइट मोड में. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणिम्. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्विषे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हम 8वें माले पे बैठे हैं तो गोलोक के थोड़े बाजू में आ गए, लेकिन तो भी गोलोक धाम बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए थोड़ा जोर से लेना पड़ेगा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद किसी का जन्मदिन होता है बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू गणेश, मतलब किसी का नाम लेंगे ना, हैप्पी बर्थडे किसका है, तो आज निताई निमाई का जन्म है, उनका नाम तो लेंगे तभी उनका जन्मदिन हम मना सकते हैं। तो और एक बार बोलेंगे नित्यानंद नित्यानंद बच्चे भी आपसे जोर से ले रहे हैं, बच्चे ज्यादा जोर से ले रहे हैं, पीछे जो बैठे हैं वरिष्ठ लोग उसमें से कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो और एक गौरंग 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नंदिनी माता जी, कमल मंजरी, सौम्या और वृंदा माता जी, प्रसीदा, गोपाल, सबको बहुत वेंकटनाथ प्रभु, सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर साल ये निताई निमाई का जन्मदिन मनाते हैं। इसके कारण हम सब इकट्ठा होते हैं और हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, हमें ये श्रवण और कीर्तन करने का अवसर देते हैं, भगवान का दर्शन करने का अवसर देते हैं, महाप्रसाद का अवसर देते हैं। तो उन सब के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और दूसरा है कि आज जो पहली बार आए हैं निताई निमाई के जन्मदिन में, अभिषेक में, उनके लिए हरि बोल बोलेंगे। पहली बार कौन आए हैं? पहली बार जो आए हैं उनके लिए हम हरि बोल। हाँ, पहली बार जो आता है वो हमेशा स्पेशल होता है। तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो जो पहली बार आए हैं उनके लिए हमने 3 बार हरि बोल बोला, उसका मतलब है कि अभी हर साल आना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना भाव से स्वागत हुआ है अभी हर साल आना पड़ेगा। और जो सब दूर से आए हैं हमारे पुराने भक्त, कल्याण से, चारकोप से और मुलुंड से,
और तो उनके लिए चारकोप से वाशी से सब उनके लिए हरी बोल बोलेंगे, पवई से माटूंगे, पनवेल से वो आपका तो हरी बोल दोनों में हो जाएगा। मतलब नए भी भक्त पहली बार भी आए हैं और दूर से भी आए हैं, तो हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो भावग्राही जनार्दन, निताई निमाई ऐसे भक्त, ऐसे भगवान के अवतार हैं कलयुग में जो संकीर्तन को स्वीकार करने आए हैं, भक्तों का भाव को स्वीकार करने। तो आज मेरे से विनंती की गई है, वेंकटनाथ प्रभु ने राधा कुंड में ही आदेश दिया है कि आज की कथा एकदम बेसिक टॉपिक पे होनी चाहिए, क्योंकि सब नए आए हैं भक्त, तो उनको सिंपल जो आत्मा का ज्ञान से, और प्रभु जी का ही तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है कि सबको शुरू से ज्ञान आज मिलना चाहिए। तो हम आज बेसिक आत्मज्ञान से लेके भक्ति तक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आत्मा का श्लोक हम गीता से पढ़ेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। सब ज्ञान की शुरुआत पहले होती है ये जानने से कि मेरा शरीर जब मर जाता है तो मैं मरता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। गीता का सबसे पहला ज्ञान है। जैसे हमारा शरीर बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था से लेके बूढ़े अवस्था में शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा तो वही रहता है। क्या आपका नाम बदलता है क्या? आप छोटे होते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? वाह, बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम। तो बचपन में जो हमारा नाम है वही हम बूढ़े होते हैं तो भी नाम तो वही रहता है, लेकिन फोटो देखेंगे तो याद पता चलेगा कि मैं ये हूं। बचपन का फोटो हमारी माँ को बताना पड़ेगा, नहीं नहीं यही थे तुम, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारा शरीर कितनी बार बदल गया है, हमको पता नहीं चला। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हर 7 साल में पूरे शरीर के सब सेल चेंज हो जाते हैं। आपका कितना आयु है दामोदर प्रभु? 51 है, तो 7 7 7 49। 7 शरीर आपने बदल दिए, अभी 8वां शरीर चल रहा है। तो हम शरीर कंटिन्यूअस बदल रहे हैं इस जीवन में भी। लेकिन ये क्या होता है ना, वो आपने वो पुराने जमाने में फिल्म थिएटर में वो रोल देखा है आपने? रील होता है। वो रील में, एक रील में ऐसा हाथ होता है, दूसरे में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में ऐसा। तो आप जब पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि वो हाथ चल रहा है। वैसे हमारा शरीर धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली हम चेंज हो रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब पता चलता है अरे क्या हो गया। तो इसलिए अगर हम इस जीवन में ही शरीर को बदल रहे हैं तो मृत्यु के बाद हमको नया शरीर मिलेगा, उसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य है नहीं। 80 साल में ऑलरेडी हमने 12 शरीर ले लिए। तो इसलिए गीता में भगवान बहुत लॉजिकली समझाते हैं आत्मा के बारे में। वो बोलते हैं कि यू आर चेंजिंग बॉडीज इन दिस लाइफ, सो आफ्टर डेथ ऑल्सो यू विल गेट न्यू बॉडी। मरने के बाद भी आपको नया शरीर मिलेगा। दिस इज नोन एज री इनकारनेशन और ट्रांसमाइग्रेशन। इसका कई नाम है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है? हाथ ऊपर। आप नहीं करते? करते। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम जानना है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
यशा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे सुबह में पुराने कपड़े को छोड़ के नया कपड़ा पहनता हूं, वैसा जब मेरा ये शरीर दुर्बल बन जाएगा तो इसको छोड़ के नए शरीर आत्मा प्रवेश करता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि आत्मा कौन है? ये गीता में बताया है। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति यंत्रारूढ़ाणि मायया। ये आत्मा कृष्ण का, भगवान का कण है, एक पार्ट ऑफ गॉड। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। दिस सोल, आत्मा इज माय स्मॉल पार्ट। कृष्ण कहते हैं गीता में, आत्मा मेरा अंश है। और ये कितना छोटा है आत्मा का आकार, कौन जानता है? हाँ। बाल के पॉइंट का 10,000 टुकड़ा करेंगे, आत्मा इतना सूक्ष्म है। श्वेता जो उपनिषद में बताया गया है, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। आप एक बाल के 100 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े को लेके और 100 टुकड़े करेंगे, तो आत्मा का आकार इतना छोटा है, इतना कण सूक्ष्म है। इसलिए वैज्ञानिक लोग आत्मा को माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। और माइक्रोस्कोप है वो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनाया गया है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। लेकिन आत्मा वो भूमि से नहीं, पानी से नहीं बनाया है। आत्मा सच्चिदानंद है। इसलिए हॉस्पिटल में आप रोज रहते हैं, कभी वैज्ञानिक आत्मा देख सकते हैं? नहीं देखते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए भी सच्चिदानंद दृष्टि चाहिए, चक्षु चाहिए। तो जैसे ही आत्मा इस शरीर में आ जाता है, इस शरीर में चेतना आ जाती है, हाथ हिलता है, सर हिलता है, चेतना है, वो आत्मा की किरण है। उसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस और चेतना ये आत्मा के आने से शरीर में बनती है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये केमिकल रिएक्शन से नहीं आती है। आजकल के कई डॉक्टर नास्तिक हो गए हैं, वो कहते हैं कि एवरीथिंग लाइफ इज केमिकल्स। तो उन डॉक्टरों को जाके हमारा चैलेंज है कि लाइफ अगर केमिकल से आता है, ये कॉन्शियसनेस, तो आप मरे हुए व्यक्ति को इंजेक्शन देके, केमिकल देके उसको वापस जीवित कर दो। कर सकते हैं? कितना इंजेक्शन देते हैं आप रोज? 15-20 इंजेक्शन। लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आजकल तो कोई सब रिएक्शन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। डॉक्टर बनने के पहले इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं, प्रसीदा को इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो हर एक बॉडी का रिएक्शन आपको पता है कि नहीं? तो मरने के बाद उसको चालू क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आत्मा चला गया। जब आत्मा नहीं रहता है तो शरीर में कितना भी केमिकल भर दो आप, प्राण चाहिए। अभी अमेरिका में ये नास्तिक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि मरते हुए व्यक्ति को ग्लास चेंबर में रखा था, वैक्यूम चेंबर में, और जब वो मर गया तो आत्मा निकला शरीर से तो ग्लास फट गया, लेकिन आत्मा उनको दिखा नहीं, क्योंकि वो आत्मा हम इस आंखों से नहीं देख सकते। तो ये आत्मा को कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा है। पूरा संसार आत्मा को भूल गया है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम संसार में ये नहीं है कि लोग भूखे हैं, लोग गरीब हैं। ये तो सब जो मेन प्रॉब्लम के सब इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम भूल गए हम कौन है।
कभी आपने पूछा है हु एम आई? किसने पूछा है मैं कौन हूं? आईने के सामने हम कितना टाइम खड़ा रहते रोज? कभी हमने पूछा है मैं कौन हूं? अपने बालों को सजाते हैं, माई हेयर, मेरे बाल, माई नोज, माई आईज, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर, पर हु एम आई? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो बहुत दुखी हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला इतनी सब यूनिवर्सिटी है, इतनी सब कॉलेज है, लेकिन एक भी डिपार्टमेंट नहीं है आत्मज्ञान का। क्या फायदा है? संसार के ज्ञान के साथ आत्मज्ञान भी होना चाहिए। तो हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो अपने आप को सुखी कैसे बनाएंगे? सुख तो हम सबको चाहिए, तो पहले सुख पाने के लिए हमको जानना है मैं कौन हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि हम बहुत छोटे हैं, एक बाल के 10,000वां टुकड़ा जितना हमारा आकार है, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा जब ये शरीर में आता है तो पूरा शरीर चलने लगता है। एक बड़े हाथी का शरीर देखा है आपने? हाथी के शरीर में भी आत्मा इतना ही रहता है, लेकिन उसमें भी चेतना है। पेड़ में भी चेतना है। और अगर हम आत्मा को जानेंगे तो हम आत्मा को सुख देने की कोशिश करेंगे। जो रोज हम रोटी सब्जी दाल राइस खाते हैं, हाँ, केरला में तो क्या बनता है, लेमन राइस और दही राइस, और ये सब हम खाते हैं तो शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन आत्मा को नहीं मिलता। तो आत्मा का क्या है? भोजन। हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं तो आत्मा को तो कुछ खिलाना चाहिए, आत्मा को तो आत्मा को पोषण देना चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मज्ञान, भगवान का नाम। ये कान से अंदर जाता है, सुषुम्ना नाड़ी से एड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ी है हमारे नाक में। प्राणायाम जो योगी लोग करते हैं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। जब हम भगवान का नाम सुनते हैं तो कान से वो भगवान का नाम हृदय में जाता है और आत्मा को पोषण देता है, आत्मा को जगाता है। इसलिए कलयुग में देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे एक्सेप्ट द होली नेम, होली नेम, होली नेम। कलयुग में कोई उपाय नहीं है। यह आत्मा का भोजन, भगवान का नाम। और आपने अभी देखा जब कीर्तन हो रहा था तो सब के मुंह में हंसी था, सब लोग सुखी हो गए थे। क्यों? कीर्तन में कोई दुखी नहीं होता है। कोई देखा है आपने कीर्तन में रो रहा है? नहीं, कीर्तन में सब सुखी होते हैं, क्योंकि वो नाम कान में जाता है और आत्मा को जगाता है, आत्मा को सराउंड हो जाता है। नाम की शक्ति से आत्मा को सुख मिलता है। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमं वहामि। जो भी मेरा कीर्तन करता है उसके घर में जो नहीं है वो मैं लाके देता हूं, और उसके घर में जो है उसकी रक्षा भी मैं कर। तो मेरी विनंती है, आज से जो भी आप घर में कीर्तन नहीं करते वो आज से शुरू कीजिए। कीर्तन करना बहुत आसान है। आपके पास मृदंग नहीं है, करताल, हाथ तो है, हाथ, करताल इसको कहते हैं, करताल। खाली ताली बजा के आप घर में कीर्तन, तो आत्मा का ये भोजन है। जिस घर में कीर्तन होता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति आ जाती है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति
ध्रुवा निधिर्मते। जहां कृष्ण का नाम है और जहां कृष्ण का भक्त है, अर्जुन जैसा वो नाम का कीर्तन करता है, उसमें धन संपत्ति आती है, विजय आती है, ऐश्वर्य आता है और भक्ति मिल जाती है। तो इसलिए घर में कीर्तन कीजिए तो आत्मा को सुख मिलेगा। और आप पूछेंगे कि आत्मा कहां से आया और आत्मा कहां जाना है? कहां जाना है वो तो मैंने बताया आपको कि इस जन्म में हम जो भी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उससे हमको अगला शरीर मिलता है। अगर हम केवल खा रहे हैं, हम कर खाते ही जाते हैं इस जन्म में, तो अगला जन्म हमको सुअर का मिलता है। सुअर देखा आपने? सुअर किसने देखा है? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, किसी को सुअर बनना नहीं है इसलिए। सुअर है, किधर भी जाके खाता है, कचरे के ढेर में। उसके लिए जो प्लास्टिक होता है, पेपर, ये सब उसके लिए पकवान होता है। तो केवल खाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। खाना है अच्छा तो सुअर का शरीर ले लो, कृष्ण कहते। अगर सोना है तो भालू का शरीर ले लो। 6 महीने तक सोता है भालू, सोते ही रहो, सोते। मनुष्य शरीर की क्या जरूरत है? मनुष्य में तो 8 घंटे 6 घंटे हो जाएंगे, फिर अलार्म बजेगा, मोबाइल बजेगा, लेकिन भालू को कोई मोबाइल नहीं है, सोता ही रहता। और भय, कुत्ते के जैसा कुत्ता अपनी टेरिटरी को मार्किंग करता है। कोई भी मेरे एरिया में आ गया, भाव भाव, वैसे हम डरते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। ये जानवरों और हमारे में समान है। भय करना, नी सो जाना, भोजन करना, ये सब सेम है। तो क्या मनुष्य जीवन केवल पशु के कार्य में बिताना चाहिए? नहीं, कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, क्यों आता है? मुझे रोग नहीं चाहिए, क्यों आता है? हमने इसको सत्य मान लिया, चलो मेरे को बूढ़ा होना ही है, चलो मेरे को रोग आना ही है, चलो मृत्यु आना ही है। लेकिन ये 4 दोष हैं, इनसे इसको हम पार कर सकते हैं। इसका सल्यूशन है गीता में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पहले तो ये दोष को स्वीकार कीजिए। डॉक्टर लोग हैं वो हमको देते नहीं है स्वीकार करने के लिए। अभी ठीक हो जाओगे, चलो इंजेक्शन दे देते। लेकिन ये दोष है। प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य थे, लेकिन अमेरिका में भगवत गीता का प्रचार, लेकिन जब बीमार हुए बोलते मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे वृंदावन जाना। मैं आखिरी समय में वो डॉक्टर की इंजेक्शन को देके मरूंगा तो क्या होगा मेरा? उससे अच्छा मैं वृंदावन में मरूंगा, तो मेरा पुनर्जन्म ही नहीं हो। तो ये 4 दोष समझना, जो समझता है वो मनुष्य जीवन की में बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। हमको भगवान ने बुद्धि दिया है। कुत्ता आके सत्संग में नहीं बैठ सकता, अभी देखा है? नहीं, गाय आके नहीं बैठ सकती। हमको ये बुद्धि दिया है भगवान ने सुनने के लिए, आत्मज्ञान को जीवन में उतारने के लिए। प्रश्न पूछना चाहिए, मैं इस जन्म को आखिरी जन्म कैसे बनाऊं ताकि मेरा अगला जन्म मां के पेट में मुझे 9 महीने तक नहीं रहना पड़े।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपको याद है जब आप मां के पेट में थे, किसको याद है? याद कैसे होगा, 7 महीने तक तो हम बेहोश थे। इतना दुख मां के पेट में, हिलने की जगह नहीं है, तो भी लोग जन्म लेना चाहते हैं, बोलते हैं हमें और जन्म लूंगा। हाँ, मृत्यु के समय में 40,000 बिच्छू डंक मारेंगे, उतना दुख होता है, तो भी लोग बोलते हैं मैं ये चालू रखूंगा, ये जन्म मृत्यु रूपी चक्र। नहीं, मनुष्य जीवन इसलिए दिया है, हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू एंड दिस। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारी पाही मुरारी। और दूसरा जन्म लेने के पहले थोड़ा टाइम हमको बीच में नरक में जाके आना पड़ता है वो भी कष्ट, कितना कष्ट। तो पहले तो जानिए मैं आत्मा हूं, दूसरा जानिए कि मैं अभी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता, बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ना चाहता हूं। इसलिए प्रभु हे कृष्ण मुरारी, जैसे मुरारी आपने मूर नाम के राक्षस को मारा था, वैसे ही मेरे जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर। आपका नाम मुकुंद है, मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाला। लेकिन लोगों को मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो किसने देखा है? जो देखा है उनसे सुनिए। ये बहुत कठिन, ये आत्मा का असली घर नहीं है, ये भौतिक जगत है। इसको गीता में भागवत में देवी धाम कहा गया है, दुर्गा के धाम। दुर्गा देवी यहां सबको ये आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश के द्वारा रखती है इस देवी धाम में। आत्मा का असली घर यहां नहीं है, आत्मा का घर भगवान के परम धाम में। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा उस परम धाम में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, हवा नहीं है। सनातन धाम में आओ, क्योंकि वहां आने के बाद कोई वापस नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यही मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य है कि मैं मृत्यु के बाद उस परम धाम में चला जाऊं। वहां न तो रोग है, न तो बुढ़ापा है, न तो जन्म है और न तो मृत्यु है। वहां कृष्ण के साथ लीला है, आनंद है। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभावितापिस ताभीर्य एव निज रूप तया कलाभि। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम भज। उस गोलोक में जाना है। वो गोलोक में जाने के लिए एरोप्लेन हमको लेने के लिए आएगा। उसका नाम क्या है एरोप्लेन का? पुष्पक विमान। बच्चे भी बताते हैं, आप बड़े नहीं बोल रहे। जो आत्मा भगवान का नाम लेता है उसके लिए विमान आता है उसको लेने के लिए। तो सब लोग पूछते हैं कि कृष्ण का नाम आत्मा को क्यों लेना चाहिए, बाकी सब नाम क्यों नहीं लेते हैं?
ऐसा है कि पूरे 33 करोड़ देवी देवता कृष्ण के शरीर के अंदर है। जब विराट स्वरूप दिखाया गीता में तो सब देवता, अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के शरीर में इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, सब कृष्ण के शरीर में सब देवी देवता हैं। तो कृष्ण को संतुष्ट करने से सब देवी देवता भी सुखी हो जाते। जड़ के मूल में पानी डालने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति मिल जाती है। वैसे कृष्ण का नाम लेने से पूरे सृष्टि में सब जीव संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो गुरुवायूरप्पन की। वो एक साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। इसीलिए मलयालम भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण की उपासना करते। गुरु यानी बृहस्पति, वायु यानी वायुदेव, दोनों ने मिलके उनकी प्रतिष्ठा किया था। मूल तो वो रुक्मिणी और द्वारका में पूजित विग्रह है। गुरुवायूरप्पन कोई ऑर्डिनरी विग्रह नहीं है, साक्षात 5000 साल साक्षात भगवान की लीलाओं में उनकी पूजा हुआ था। तो जो कृष्ण की पूजा करता है, जो भागवत का कथा, नारायणियम का कथा, गीत गोविंद का कथा करता है, वो तो सब शास्त्रों का सार समझ गया है। क्योंकि अलग अलग कोई करने की जरूरत नहीं। यथा तरोर मूल निशीचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। वो द्रौपदी को दुर्वासा के 60,000 शिष्य आए तो द्रौपदी ने एक अन्न का दाना दिया कृष्ण को, कृष्ण ने अपने मुंह में रख दिया और कृष्ण संतुष्ट हो गए तो पूरी सृष्टि संतुष्ट हो गई। दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य पानी में स्नान कर रहे थे, उनका पेट भर गया क्योंकि कृष्ण ने खा लिया, तो सब ने खा लिया। तो इसीलिए कृष्ण का नाम लेना ये कोई ऑर्डिनरी वस्तु नहीं है। सारी सृष्टि में सब जीव संतुष्ट हो रहे हैं। तो हम आत्मा हैं, हम सुखी होंगे जब हम कृष्ण को सुख देंगे तो हम भी सुखी होंगे। जैसे आप आईने में आप अपने को श्रृंगार करते हैं तो आईने में जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी सुंदर बन जाता है कि नहीं? अपने आप को सुंदर बनाएंगे तो आईने में प्रतिबिंब भी सुंदर बन जाता है। वैसे कृष्ण को आनंद देंगे तो हम कृष्ण के अंश हैं, हम भी सुखी बन जाएंगे। टू वे टू बिकम हैप्पी इज टू चांट कृष्णा's नेम। आज से कृष्ण का नाम कौन लेगा? हाथ ऊपर की। खास जो पहली बार आए हैं, आज निताई निमाई का बर्थडे, अच्छा तिथि है आज से शुरू करने के लिए। कल हम राधाष्टमी मना के आए राधा कुंड में। पूरे 8 सखियों का जन्म था, एक बाय एक। हाँ, अभी राधाष्टमी के बाद नवमी है, नवदा भक्ति की आज। तो इसलिए नवमी में आप संकल्प ले सकते हैं कि आज से मैं रोज भगवान का नाम, क्योंकि जो दिन हमने भगवान का नाम लिया वो दिन हमको इमॉर्टल बना देता है। इमॉर्टल का क्या अर्थ है? अमर बना देता है। और जो दिन हम भगवान का नाम भूल गए वो क्या होता है? वो एक दिन हम मृत्यु के निकट चले जाते। तो नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। ये सब शास्त्रों का सार। मतलब आप सबको संस्कृत नहीं आता इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। अगर संस्कृत में सुनना है तो पद्म पुराण में लिखा है, सततम स्मृततो विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्वनिविद्धि निषेध्यासु एतयोरेव किंकरा।
देयर इज नो रूल, देयर इज नो रेगुलेशन। सब नियम का एक ही नियम है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी सब नियम इसके दास हैं, ये नियम के एक ही नियम है, हमेशा कृष्ण को याद करो और कभी मत भूलो। और वो कलयुग में केवल उनके नाम लेने से संभव है। कलौ नाम ग्रहणादि भी। तो ये आत्मा का ज्ञान गीता में कृष्ण ने बताया। ये आत्मा का असली घर है उस गोलोक धाम में। वहां जाने के लिए भगवान नाम के रूप में आए और नाम के साथ साथ भगवान नाम कैसे लेना है उसको सिखाने के लिए निताई निमाई के रूप में आए। कलिकाले नाम रूपेश प्रभु स्वयं अवतरी। सतयुग में भगवान का अवतार कौन से रंग में होता है, कौन बता सकता है? सतयुग में भगवान कौन से रंग में आते हैं? श्वेत रंग में, यानी सफेद रंग में। कलयुग में शुक्ल अवतार होता है भगवान का, कपिल मुनि के रूप में आदि अवतार, शुक्ल वराह। लोग 1,00,000 साल तक जीते हैं। फिर त्रेता युग में भगवान का कौन से रंग में अवतार होता है? लाल रक्त, यज्ञेश्वर। त्रेतायाम यजतो मखई। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं भगवान, शुक और श्रवा को लेके मंत्र का उच्चारण होता है त्रेता युग में। पूरे पृथ्वी के ऊपर मंत्र ही सुनाई देते। लेकिन द्वापर युग आता है तो लोग 1000 साल तक ज्यादा से ज्यादा जीते हैं। तो कलयुग में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में। और मंदिर की पूजा आरंभ होती है कलयुग में। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। और कलयुग में ये कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। और कलयुग में कौन अवतार का रंग क्या है? हाँ, कलयुग में पीला। त्रेता, हाँ, ये भागवत में बताया गया है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कि कलयुग में कृष्ण भगवान त्विषा अकृष्णम में आते हैं। अकृष्णम मतलब पीला रंग, राधा का रंग में आते हैं। और वही निताई निमाई है। निमाई वही राधा का भाव लेके आते हैं। और निताई वो बलराम। बलराम सोचते हैं मेरे भैया जाएंगे और नाचेंगे कीर्तन में, उनको पकड़ेगा कौन? तो निताई आ जाते हैं। तो ये निताई और निमाई, आप पूछेंगे ये पहली बार नाम सुना हमने, निताई निमाई कौन? ये निताई निमाई ही कृष्ण बलराम है। जो द्वापर युग में कृष्ण बलराम, एक श्याम एक सफेद, वही कलयुग में दोनों गोरे वर्ण में आए। महाराज की जय। देखिए कलयुग में पीला रंग की बात हो गई, पीला हार मिल गया मुझे अपने आप, कल्याण से आया। तो पीला अवतार कलयुग में होता है। तो आप कितने मंदिरों में जाएंगे, लेकिन आपको निताई निमाई के मंदिर पृथ्वी में बहुत कम मिलेंगे। बहुत दुर्लभ इनकी पूजा होती है। क्यों? कौन बता सकता है इसका कारण क्या है? इसका कारण भागवत में ही बताया है। यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसाम्। जो कलयुग के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, वो ही ये कलयुग के अवतार की उपासना करेंगे। सुमेधसाम्, जिसकी सुमेधा है। मेधा मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। वही निताई निमाई की पूजा करें। तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको खारगर में निताई निमाई का
अभिषेक का दर्शन हुआ। ये बड़ा दुर्लभ है, जगते बड़ो दुर्लभ विश्वंभर नाम, बड़ा दुर्लभ है निताई निमाई का नाम। ब्रह्मा आदि नाम गोचर, ब्रह्मा आदि शिव भी निताई निमाई की लीला में प्रवेश करते हैं नवद्वीप में। तो इनका आविर्भाव हुआ 18 फरवरी 1486 को, 1486, 18 फरवरी, जो पहली बार आए हैं कृष्णा। आफ्टर ही वेंट टू गोलोका इन 3102 BC, 3102 BC में भगवान पृथ्वी को छोड़ के अपने धाम में गए। उसके बाद 4500 साल बीतने के बाद भगवान ने गोलोक में चिंतन किया कि मैंने वृंदावन में रासलीला किया लेकिन उसको बांटा नहीं, वो प्रेम को वो बांटने के लिए मैं वापस आऊंगा। 4500 साल के बाद कृष्ण भगवान वापस आए और इस बार मैंने गंगा जमुना को सौभाग्य दिया, लेकिन इस बार मैं गंगा के किनारे जन्म लूंगा। तो नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु का प्रागट्य हुआ 11 जनवरी 1473 में और गौरांग का प्रागट्य हो गया 18 फरवरी 1486 में, 13 साल पहले। क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं इसलिए वो निताई के रूप में 13 साल पहले आए। कृष्ण लीला में बलराम जी 3 महीने बड़े हैं और गौरांग लीला में नित्यानंद 13 साल बड़े हैं, दोनों एक ही हैं। तो भगवान ने आके कलयुग में संकीर्तन बताया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के बिना कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कोई कर्म नहीं है। जो नाम लेता है भगवान का, कृष्ण का, सर्व सिद्धि होए, सर्व स्वार्थो विलभ्यते। भागवत में कहा है सब कुछ मिल जाएगा आपको। नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम है वो चिंतामणि है, आपकी सब इच्छा पूरी कर। तो वो नाम सिखाने के लिए भगवान आए, संकीर्तन अपने खुद सिखाया, नृत्य करके अपने पार्षदों को, जो गोपियां हैं, जो रास लीला में गोपी हैं, वही पार्षदों को लेके आए और सबको कीर्तन कराया। तो इसलिए आत्मा को हमें जानना है। और ये केवल शरीर, ये शरीर तो एक वाहन है, शरीर इज अ व्हीकल और आत्मा इसका पैसेंजर है, शरीर में बैठा हुआ पैसेंजर है। तो हम खाली हमारी गाड़ी को साफ करेंगे और अंदर पैसेंजर को खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? वो पैसेंजर बोलेगा ये गाड़ी को तुम चमका रहे हो, मैं अंदर भूखा मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, क्या फायदा है? 25 लाख की गाड़ी होगी तो भी क्या फायदा है? एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया और वो बड़ी 25-30 लाख की गाड़ी है, वो खत्म हो गई और उसका जो मालिक था वो आगे बैठा था, वो बेचारा उसको मर गया, उसके खून आने लगा माथे में से। तो लोग आए, मालिक को बोला चलो चलो तुमको अस्पताल ले जाते हैं। मालिक ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर तो केमिकल का बना है, ये तो 110 रुपए का है, लेकिन ये गाड़ी 25 लाख की है। गाड़ी को बचाओ पहले। वो बोलते हैं मूर्ख, आप करोड़पति हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि आपकी कीमत अनंत है। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका में साइंटिस्ट लोगों ने बॉडी में से केमिकल निकाला, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, और उसको वजन किया और उसका प्राइस निकाला $2। खाली बॉडी का कीमत $2 है, मुझे क्यों बचा रहे हो? गाड़ी को बचाओ पहले। तो ये तो मूर्खता है।
हमारा वैल्यू $2 नहीं है। मैं आऊंगा आपके घर में, बोलूंगा मैं 110 रुपया लेके आया हूं, चलो मेरे साथ, आप आओगे? नहीं आओगे, क्योंकि हमारी कीमत कीमती, हम अनंत हैं। आत्मा की कोई कीमत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले आत्मा है। आत्मा की कीमत है। एक बार क्या हो रहा था, मोटरसाइकिल में एक पति पत्नी जा रहे थे, बड़ा दुर्भाग्य, दुखी की बात है, दुख मत मानिएगा, लेकिन वो जा रहे थे और पति बोल रहा था पत्नी को, तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है, और पति कह रहा था आपका मुख सूर्य जैसा है। और दोनों एक दूसरे को मुख को देख रहे थे, और 4 रास्ता आ गया और एक ट्रक आ गई और एक्सीडेंट हो गया, और दुर्भाग्यवश वो पति जी मर गए वहां नीचे। जब पति जी मर गए तो पत्नी जो चंद्रमा बोल रही थी कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, वो पत्नी कह रही कि इसको ले जाओ अभी, इसको, उनको भी नहीं, इसको ले जाओ। 5 मिनट में वो चंद्र भाग गया, 5 मिनट में वो चेंज हो गया, ग्रहण हो गया। क्यों हो गया? वो तो शरीर उनके सामने पड़ा है, उसको प्रेम क्यों नहीं करती हैं? इसको ले जाओ बोलती हैं, क्योंकि वो शरीर में से आत्मा निकल गया। और जब आत्मा निकल गया तो प्रेम नहीं हो सकता। फिर हमको जलाने के लिए भी 110 रुपया कोई नहीं देगा, हमको पैसा देना पड़ता है जलाने के लिए लकड़ी को, तो उसकी वैल्यू नहीं रह गई। वो इंदिरा गांधी के शरीर को इंडिया गेट से ले जा रहे थे जब, तो उनके शरीर में आके सब पैसा, करोड़ों रुपया, सोना डालने लगे, लेकिन फायदा क्या है मुर्दे के ऊपर? मंडनम लोक रंजनम। उस प्रकार से हम शरीर में कितना भी धनवान बन जाएंगे, अंबानी या बिल गेट्स कितने भी धनवान बन जाएंगे, लेकिन हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं, आत्मा को भूल गए, तो फिर क्या फायदा है? वो इतने अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी काज नहीं करते, रोज भगवान का नाम नहीं लेते, क्या फायदा है? वो आत्मा दुखी हो जाता है, तड़पता है, क्योंकि जैसे आप एक पानी में से मछली को निकालोगे और आप आके मछली को फ्रिज में रख दोगे और मछली को बोलेंगे हलवा खाओ, जलेबी खाओ, तो मछली खाएगी? मछली को पानी चाहिए, पानी ही जीवन है। वैसे आत्मा का खुराक अलग होता है। जैसे शरीर को हम रोज 4 टाइम, कितने टाइम खाते हैं आप? वो भी भूल गए? रोज कितनी बार खाते हैं? शर्माते हैं बोलने के लिए, कम से कम 3-4 बार तो खाते हैं। तो 1 बार तो दिन में भगवान का नाम लेना चाहिए आत्मा के लिए। 4 बार शरीर को पोषण देते हैं, तो हम असलियत में जो आत्मा है, जो हम हैं, खाली गाड़ी को खिलाते रहोगे और हम पैसेंजर को भूल जाओगे। वो एक बुढ़िया थी, वो घर में पिंजरा लाई, पहले पोपट लाई, फिर पिंजरा लाई, फिर पिंजरा में हीरे मोती का श्रृंगार करने लगी, पिंजरे को इतना साफ कर रही थी, रोज सजाती थी, लेकिन अंदर के पोपट को भूल गई। पहले जब पिंजरा नहीं था तो पोपट को खिलाती थी, वो पिंजरा आने के बाद, और एक दिन पिंजरे को साफ करते 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 वो ब्रश अटक गया और वो तोता मर गया। ऐसा आप मत होने दीजिए, आत्मा को भी पोषण दीजिए। ये दिन और रात ये भी भगवान ने दिया है, ये हमारे सांस भी भगवान ने दिया है, हवा भी भगवान ने दिया है, अन्न भी भगवान ने दिया है। तो दिन में 1 बार तो नाम लीजिए भगवान का, 15 मिनट, आधा घंटा,
नाम लेना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जो पहली बार आए हैं, अभी भगवान का श्रृंगार हो चुका है, अभी आरती होगी। नाम लेने के टाइम ये 3 उंगली बंद रखनी चाहिए। माला जपने के टाइम पहली उंगली बाहर रहती है और एक मणि के ऊपर एक बार मंत्र बोल के इधर माला को तीसरी उंगली के बीच में रखना चाहिए। ये 3 उंगली को बंद रखना चाहिए, नहीं तो माला का फल चला जाता है। और ऐसे करके अंगूठे से जप करना चाहिए। पहला मंत्र है, ये आप सबको दिया जाएगा। नित्यानंद मंत्र बलराम जी का मंत्र है। नित्यानंद 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 नित्यानंद, ऐसा करके माला होती है। यहाँ आ जाएंगे आप तो ये मेरू राधा कृष्ण है, यहाँ इसको पार नहीं करना, ऐसा घूम जाना है। घूम जाने के बाद दूसरा मंत्र ले सकते हैं, गौरांग 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 गौरांग। और फिर आप यहाँ आ जाएंगे, फिर वापस घूम जाना है और वापस आप महामंत्र कलयुग का जो महामंत्र है उसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर दूसरे मणि के ऊपर जाके वही महामंत्र वापस ले सकते हैं। वैसे 108 बार नित्यानंद, 108 बार गौरांग और 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र, एटलीस्ट इतना आप करेंगे, आपको दिन में 10-15 मिनट लगेगा। लेकिन आपका आत्मा है उसको पोषण मिलेगा, आत्मा सुखी बनेगा, और आत्मा सुखी बनेगा तो हम भी सुखी बनेंगे। ओके हरे कृष्णा। घर में रखना इसको। नाम ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, कोई बात। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? अभी महाआरती होगा, फिर भगवान का 108 नाम लेने के बाद 108 तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाएगा और फिर आपको 56 भोग महाप्रसाद मिलेगा। कोई भी प्रसाद लिए बिना मत जाना, क्योंकि प्रसाद भी आत्मा का भोजन है। प्रसाद लेने से भी आत्मा खुशी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये साधारण भोजन नहीं है, ये भगवान को भोग लगाया है, भगवान ने दृष्टि किया, उसको खा के उसको प्रसाद बना दिया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिनको आज से माला चाहिए, वो माला भी मैं लाया हूँ वृंदावन से, राधा कुंड से। आप माला लेके आज से भगवान का नाम शुरू कर सकते हैं, आत्मा को सुखी बना सकते हैं। वो आपको प्रोग्राम के बाद आपको माला दिया जाएगा।